आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। अलग विदर्भ राज्य के लिए एक बैठक कल दिनांक 20 सितंबर को नागपुर के चिटनाविस केंद्र में संपन्न हुई। बैठक का आयोजन आशीष देशमुख ने किया था। इस मौके पर राजनीतिक चाणक्य प्रशांत किशोर, विदर्भ ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जिवतोड़े और विदर्भ के अन्य कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे। उपस्थितियों के विचार से आजादी के बाद से ही विदर्भ राज्य की मांग रही है। अखंड राष्ट्र महाराष्ट्र में विदर्भ के साथ लगातार अन्याय होता रहा। विदर्भ का बैकलॉग हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और इसे अभी भरा नहीं जा सकता। विदर्भ प्रांत में कई प्राकृतिक, भौगोलिक, खनिज संसाधन मौजूद हैं। महाराष्ट्र समेत देश में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी तुलना में विदर्भ प्रांत को उतना फायदा नहीं हुआ। विदर्भ में शिक्षा, रोजगार, कृषि, सिंचाई, उद्योग, प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य, वन और वन्य जीव, बौद्धिक सुविधाओं आदि के मामले में कई सवाल अनुत्तरित हैं। ऐसी सभी परिस्थितियों में एक अलग विदर्भ राज्य समय की मांग है। इसके लिए उक्त बैठक में मंथन हुआ और विदर्भ को राज्य बनाने के लिए एकजुट होने की अपील की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आंदोलन की रणनीति 2 चरणों यानी जून 2023 और दिसंबर 2023 में तय की जाएगी और विदर्भ राज्य के लिए लड़ाई का संघर्ष निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक जिवतोड़े ने कहा कि प्रशांत किशोर की इस मुलाकात से अलग विदर्भ राज्य की एक नई उम्मीद जगी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमें संविधान मिला है। उनकी वजह से हमें बड़े संवैधानिक पद भी मिले। समाज के अंतिम वर्ग को उचित शिक्षा मिल सकी। लेकिन आधुनिक भारत में आज की पीढ़ी या समग्र रूप से भारतीय डॉक्टर क्या बाबा साहब अम्बेडकर वास्तव में समझते थे? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि भारतीय लोग आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनके काम के बारे में नहीं जानते हैं। भारतीयों को नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और कार्यों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए कक्षा 2 से 12 तक के स्कूली पाठ्यक्रम में विशेष रूप से बाल भारती और युवा भारती की पुस्तक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ाने की मांग विधायक प्रतिभा ताई धानोरकर ने शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से मुलाकात कर की। इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री केसरकर ने तुरंत राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर विधायक प्रतिभा धानोरकर ने शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को निजी स्कूलों में शिक्षकों को कम वेतन और भत्तों के कारण होने वाली विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने अलग से बैठक करने का वादा किया। इसके साथ ही वे एक राज्य, एक पाठ्यक्रम और एक जिला, एक समान नीति को लागू करने के लिए सकारात्मक निर्णय लेंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का भी वादा किया।